सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और क्योंकि ये वीकेंड आ गया है, शनिचर इतवार का दिन है और प्रश्न पढ़ने का ये मौका है, तो आप लोगों ने जो प्रश्न भेजे हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी कड़वाहट भर गई है कि अब मुझे इस जीवन से उतना प्यार नहीं रहा जितना पहले था। मैं भटक चुकी हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है और मैं चाहकर भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं दिन भर परेशान रहती हूँ। तो देखिए, आपको परेशान रहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दुखों का कारण है, वो कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, इतना। जो जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। पहाड़ की जो परिस्थिति है वो तो हमेशा बदलती रहती है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कैसी है, कभी कैसी है। परंतु यहाँ जो आवाज इन कानों के बीच में हो रही है, इसको कैसे रोका है? प्रश्न का मूल जो सवाल है वो मैं इस प्रकार देख रहा हूं कि ये कैसे रोका जाए, क्योंकि परेशानी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो यहां है। बाहर की परिस्थिति तो हमेशा बदलती रहेगी, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कैसा है, कभी कैसा है। और अगर हम बाहर की परिस्थितियों में ही लगे रहे तो हमारे जीवन में हम कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। जो सुख है, असली सुख है, उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। लगे रहेंगे जैसे वो बैल होता है जो कुएं के पास चलता है, सारा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, तो वो भी तो सोचता होगा कि पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया मैं। पर जब रात को या शाम को उसकी पट्टी खुलती है तो वो अपने आप को वही पाता है जहां वो पहले था। तो मनुष्य के साथ भी यही हाल है। हाल क्या है, मैं फिर सुना के बताता हूं कि जल बिच कमल, कमल बिच कलिया, जामे भंवर लुभासी। आपने देखा होगा भंवर भैं करके कभी फूलों के इधर से आता है, कभी उधर से आता है, कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है। तो वही बात कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवर लुभासी, सोई मन त्रिलोक भयो। तीनों लोकों में कौन कौन से लोक हैं? ये पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है और स्वर्ग लोक है। तीनों लोकों में लोग दौड़ता रहता है। तो सोई मन त्रिलोक भयो, सब यति सती सन्यासी। सभी का मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है। और उसी के साथ सारे मनुष्य इस सारे संसार के अंदर कभी इधर डोल रहे हैं, कभी उधर डोल रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। ये हो रहा है। और आपके साथ जो हो रहा है, आप दुखी हो रहे हैं उससे, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई ऐसी जगह है जहां शांति है, जहां सुख है, और आप वहां पहुंचना चाहते हैं पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि इन सारी चीजों ने आपको जकड़ा हुआ। एक कहावत है अंग्रेजी में कि तुमको पंखों की जरूरत नहीं है उड़ने के लिए, तुमको परों की जरूरत नहीं है उड़ने के लिए। ये जो रस्सियां तुमको बांधे हुए हैं, बंधन जो तुमको बांधे हुए हैं, इसको काटने की जरूरत है। तुम अपने आप ही उड़ने लग जाओ। एक कहानी भी है इसी प्रकार से कि एक आदमी था, उसने कभी अपने जीवन में हाथी को नहीं देखा था, तो वो हाथी देखना चाहता था। तो उसने इंटरनेट पर रिसर्च की कि कहाँ हाथी है, तो उसको पता लगा कि साउथ में
दक्षिण की तरफ वहां हाथी मिलेंगे। तो वो गया, तो एक गांव में गया जहां बहुत सारे हाथी थे। तो उसने देखा कि बड़े बड़े हाथी सब एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं और उनपे ऐसी छोटी सी धागे की तरह रस्सी बांधी हुई है उनके पैर पे, और उस रस्सी के होने से वो कहीं नहीं जा रहे, वो अपने आप को बंधा हुआ पा रहे। ये बड़ा अजीब दृश्य उसको दिखाई दिया कि इतना बलवान, इतना बड़ा हाथी, और इसको बांध रखा है एक छोटी सी कच्ची रस्सी से, ये कैसे बंध गया। तो पहले तो उसने हाथी को देखा, खुश हुआ हाथी को देख करके। तो फिर जो वहां जो प्रधान था उस गांव का, उसके पास वो गया, कभी एक बात बताइए, ये बड़े बड़े बलवान हाथी हैं, इनको आपने बांध रखा है छोटी सी रस्सी से, ये कैसे संभव है, ये तो तोड़ देंगे। तो प्रधान ने कहा जब ये बच्चे थे तो ऐसी ही रस्सी से इनको बांधा जाता था, और तब ये उस रस्सी को तोड़ नहीं पाते थे। अब ये बड़े हो गए हैं, पर ये समझते हैं कि उनसे भी बलवान है ये रस्सी, और ये रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। देखिए, वही बात है, वही बात है कि जिस चीज से हम बंधे हुए हैं उससे ज्यादा बलवान हम हैं, अपनी परिस्थितियों से ज्यादा बलवान हम हैं, परंतु हम भूल गए हैं कि हम ज्यादा बलवान। हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां जो हैं वो हमसे बलवान है। जब तक आपके अंदर कैसा राम बैठा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। वो जो सबके घट में बैठता है वो राम आपके अंदर है। और राम की बात मैंने क्यों कही, क्योंकि जब भगवान राम इस दुनिया में आए, जब उनका अवतार हुआ, तो उनके साथ क्या हुआ। आप समझते हैं कि जो उनके साथ परिस्थितियां थी, क्योंकि मैं फिर याद दिला देता हूं आपको कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उनका राजाभिषेक होना था, और जिस दिन उनका राजाभिषेक होना था, उनको राजा बनना था, इसके लिए उनको ट्रेन किया हुआ था। इसके लिए वो समझते थे, वो जानते थे कि ठीक है, हाँ एक दिन मैं राजा बनूंगा। सबसे बड़े पुत्र वही थे। तो जब समय आया उनके राज्याभिषेक का, उस दिन जहां खुशियों की बात थी, सीता माता उनकी अर्धांगिनी देखने में अति खूबसूरत, सभी गुणों से संपूर्ण वो सीता माता, उनको भी खुशी कि आज राज्याभिषेक होगा, हमारे पति का, राम का राज्याभिषेक होगा। लक्ष्मण बहुत खुश। उस दिन क्या हुआ, राज्याभिषेक नहीं हुआ। उस दिन उनको बताया गया कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7 साल नहीं, 14 साल के लिए तुम वनवास जाओगे। और तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम राजा नहीं बनोगे, भरत राजा बनेगा। भगवान राम ने कहा ठीक है, जैसी उनके पिताजी की आज्ञा उसी प्रकार से आगे होगा, कोई बात नहीं। चले गए। इतना ही बहुत था ना। राक्षसों को मारा जा रहा है, जंगल में है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 14 साल के लिए वो जंगल में है।
उनकी अर्धांगिनी, उनके साथ वो अपना प्यार भी नहीं जता सकते, क्योंकि अगर वो गर्भवती हो जाएंगी, भगवान राम को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर वो गर्भवती हो जाएंगी तो जंगल में ही बच्चा का जन्म होगा और मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, तो वो छू भी नहीं सकते। उनके साथ कौन है? कभी कभी तो भगवान राम बैठ के सोचते होंगे क्या दुर्भाग्य की बात है कि मेरे को भी जंगल में जाना पड़ा, मेरे भाई को भी जंगल में जाना पड़ा और सीता को भी जंगल में जाना पड़ा। अब एक जगह है नहीं टिके हुए, कभी कहीं किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं। खाने के लिए क्या है? तुम समझते हो खाने के लिए शॉपिंग सेंटर है कोई? ना, अपने पैरों पे, अपने हाथों से जो कुछ भी मिल जाए, जाना है, हर रोज जंगल में जाना है, जो कुछ भी मिल जाए उसको तोड़ के लाना है और उससे खाना बनाना है। उसके बाद सीता की भी चोरी हो जाती है। वो समय, ये समय जैसा आजकल होता है ऐसा नहीं था। सचमुच में भगवान राम को दुख हुआ। आज के कई पति हैं जो बड़े खुशी होंगे चलेगी, पर वो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय उनको जेन्युइनली दुख हुआ, सचमुच में दुख हुआ। सीता चली गई, सो किसी तरीके से सीता को वापस लाना। उनके पास शस्त्र थे, अस्त्र थे, सब कुछ था, पर उनके पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई लड़ने के लिए सिपाही लोग नहीं थे, वही अकेले थे। सिर्फ लक्ष्मण, सीता और राम। जो उन्होंने सेना तैयार की, वो कैसी सेना थी? बानरों की और भालुओं की, बानरों की और भालुओं की सेना उन्होंने तैयार की। और उस सेना को जाकर के श्रीलंका में, लंका पे उन्होंने हमला बोला। उस समय लड़ाई चल रही है और लक्ष्मण को बाण लगा और लक्ष्मण की जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो मंडरा रही है। कितना दुख हो रहा है भगवान राम। मैं अवतार की बात कर रहा हूं और इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि ऋषि मुनि भगवान को समझा रहे हैं कि आप विष्णु का अवतार हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हालत। और फिर भी वो आए और जब उन्होंने रावण को मार दिया और जब वापस वो अयोध्या आए, उनका फिर राज्याभिषेक हुआ, तो तुम समझते हो कि सारी उनकी परेशानियां खत्म हो गई? नहीं, तो और बढ़ी। कैसे? हम तो रामराज की बात करते हैं, पर क्या सीता के लिए भी वो रामराज था? जब वो आ गए थे वापस, तो अब सीता तो गर्भवती थी। किसी बेवकूफ धोबी ने ये कहा कि अगर अपनी उसकी बीवी भाग गई, उसने कहा कर ये मेरी बीवी होती तो ये मैं राम थोड़ी हूं जो सीता को वापस ले आता। इतना सुनते ही भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से, ले जाओ सीता को अलग कर। क्या भगवान राम को दुख नहीं हुआ होगा? क्या उनको नहीं मालूम था कि सीता गर्भवती? फिर वाल्मीकि के आश्रम में सीता रही, वहां लव और कुश को जन्म दिया। और जब फिर भगवान राम ने कहा कि ठीक है सीता तू आजा, वापस आजा, पर एक बार और अग्नि परीक्षा कर ले, ताकि मैं सबसे कह सकूं कि तू पवित्र है। लीजिए,
सीते ने कहा कि कितनी बार करती रहूंगी मैं ये? धरती तू मेरे को वापस ले। धरती से ही उनका जन्म हुआ। धरती फटी और भगवान राम की अर्धांगिनी सीता हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो। क्या ये समस्या नहीं है? इस समय इन स्थितियों में कोई भी आपकी परिस्थिति हो, जरा ध्यान दें कि वही राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा, तुम्हारे घट में वो राम बैठा है। उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो, अपने जीवन की कदर जानो। तुम्हारा ये संघर्ष, तुम्हारा ये जीवन जो है, इन इन दुनिया की परिस्थितियों को का सामना करने के लिए नहीं है। यह है सच्चिदानंद को जानने के लिए। यह है नर्तन भवबारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस भवसागर को पार करने का यह साधन है। तो कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, हौसला कभी नहीं भूलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। दूसरा सवाल है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं अपने आप को जानने के लिए, लेकिन मैं अभी तक अपने आप को जान नहीं पाया। देखिए, आपकी दो आंखें हैं और ये सारी दुनिया को देखती हैं और सबकी आंखों को देखती हैं। तो अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो ये आंखें अपने आप को तभी देख सकेंगी जब आपके सामने एक दर्पण होगा, आईना होगा, मिरर होगा। जब तक ज्ञान रूपी मिरर आपके पास नहीं है, तब तक आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। और अगर है तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, तभी वो दर्पण में आप अपने आप को देख पाएंगे। क्योंकि कई लोग हैं जो ज्ञान लेकर भी अपनी आंखें बंद रखते हैं और दर्पण को अपने आगे कर लेते हैं और कहते हैं मैं अपने आप को देखना क्यों नहीं देख पा रहा। इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आंख अभी भी आपकी बंद है। आंखें खोलिए, जानिए, उस ज्ञान के अनुभव को स्वीकार कीजिए। जब आपका हृदय पूरी तरीके से भरेगा, जब आप उस शांति का अनुभव करेंगे, तब आपके जीवन में वहां होगी। तब आप जान पाएंगे कि आप दर्शन में कौन। फिर ये भी सवाल है कि मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं। जब भी ध्यान में बैठता हूं तो मन इधर उधर की बातें याद आती हैं। ये आपके साथ अकेला ही ये संबंध नहीं है, ये औरों के साथ भी होता है कभी, क्योंकि ये मन है। त्रिलोक में भागता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो इसकी एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी था, तो वो अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा जी मैं आपकी सेवा मैंने की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे को कोई वरदान दें। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? कहा जी मेरे को एक ऐसा जिन्न दे दो जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर दे। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा भाई ठीक है, हम जिन्न तो तुमको दे देंगे, पर एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारे पास उस जिन्न के लिए कुछ नहीं होगा तो वो जिन्न तुमको खाने के लिए आएगा, तो तुमको खा जाएगा, तुमको मार देगा। उसने कहा जी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी तो इतनी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि मैं उस जिन्न को पूरी तरीके से बिजी रखूंगा, उसको कभी मौका ही नहीं मिलेगा आराम करने। तो महाराज ने कहा देख ले भाई, जान ले, समझ ले, नहीं तो तेरे को पछताना पड़ेगा।
नहीं आप चिंता मत कीजिए, दे दीजिए मेरे को। तो उसको जिन मिल गया। अब वो जिन आया, कहा मैं तेरे को खाऊंगा। कहा नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी इच्छा है कि तू मेरे लिए एक बड़ा सा महल बना। जब महल बन गया तो कहा मैं तेरे को खाऊंगा। कहा नहीं 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 नहीं, मेरी इच्छा है, तू अच्छे अच्छे पकवान मेरे लिए तैयार कर। उसने पकवान तैयार किए, मैं खाऊंगा। मेरे को नौकर चाकर चाहिए, मेरे को धन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। वो करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा कर 1 हफ्ता बीत गया। और 1 हफ्ते के बाद उसके पास कुछ बचा नहीं मांगने के लिए। सब कुछ सारी उसकी इच्छाएं जो है पूरी हो गई। आया जिन कि मैं तेरे को खाऊंगा। तो भागा भागा वो गया गुरु महाराज के पास कि जी अब मैं क्या करूं, मेरी जो इच्छाएं 1 हफ्ते में ही पूरी हो गई और ये जिन मेरे को खाने के लिए आ रहा है। हाँ, इस जिन को बैठ के कहे कि मेरा जो ये श्वास अंदर आ रहा है जा रहा है, इस पे ध्यान दे। तो वो भी बैठ गया, जिन भी बैठ गया, और जो श्वास आ रहा है जा रहा है उस पे जिन का ध्यान जाने लगा। और जब जाने लगा तो वो भी काबू में आ गया। यही बात है समझने की कि कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बांधा मन रहे, पर गुरु बिन ज्ञान ना हो। तुम्हारे अंदर जो चीज है, जो तुम उसका अनुभव करोगे, अपने मन को उसमें एकाग्र करोगे, तब जाकर के तुम्हारा मन उस चीज में लगेगा, उस जीनी की तरह। तो अभी तो काफी समय भी हो गया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कि आपको पसंद आ रही हैं। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे को राइट कीजिए। जो अलग अलग तरीके हैं लिखने के, वो भेजिए अपनी अपनी जो अगर आपको अच्छी लगी तो जो आपका अनुभव है उसको हमारे तक भेजिए। और प्रश्न भेजिए ताकि हम आपको इनके उत्तर दे सकें। सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।